ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हमें भैरव साधना के बारे में बताइए। तो आज मैं आपको एक भैरव साधना के बारे में बता रहा हूँ। यह साधना बड़ी चमत्कारी साधना है और श्रद्धा विश्वास के साथ एक बार करने पर ही यह सिद्ध हो जाती है। और इस साधना को करने के लिए आपको नवरात्रि की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। कोई से भी नवरात्रि में आप इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, वह यह कि आप नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो भी ठीक है और नहीं करना चाहते तो भी आपके ऊपर इच्छा डिपेंड है। लेकिन इस साधना को गुप्त रहकर किया जाता है। ये जो भैरव साधना, इसको गुप्त रहकर करना होता है और यह साधना रात्रि में की जाती है। इस साधना को दिन में नहीं कर सकते, यह साधना रात्रि में की जाती है। और इसके लिए कोई ज़्यादा विशेष आपको लंबा चौड़ा कोई अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये साधना बड़ी सरल और सात्विक साधना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये भैरव देव की सात्विक साधना है। मैं सात्विक साधना की बात कर रहा हूँ, षडभंग साधना की बात नहीं कर रहा हूँ। और इस साधना को आप नवरात्रि में करें। इसके लिए आपको एक काले हकीक की माला की आवश्यकता पड़ेगी और आसन आप कोई सा भी ले लें। वस्त्र आपको काले कलर के लेने होंगे, काले कलर के आपके पास वस्त्र होने चाहिए। और इस साधना को करने का क्या फायदा होता है और किस लिए की जाती है, ये भी आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। यह साधना तंत्र मंत्र संबंधी कार्यों के लिए की जाती है। तंत्र मंत्र संबंधी के काट करने के लिए, तंत्र मंत्र संबंधी प्रयोग करने हेतु इस साधना का प्रयोग किया जाता है। वास्तुतः आप ये समझ लीजिए कि भगवान शिव का एक अंश भैरव रूप जो माँ भगवती के सानिध्य में साथ में रहता है, माता महाकाली के साथ रहता है, तो ये बड़ी पावरफुल साधना होती है। एक किस्म से आप ये समझ लीजिए कि भगवान शिव का ही एक ये रूप होता है, उन्हीं का ये अंश होता है और बड़ी पावरफुल इनकी शक्ति होती है। किसी तरह का भी कोई तंत्र मंत्र हो इनके सामने वह नहीं टिक सकता। और भैरव बाबा जिसके शरीर पर आते हैं, अच्छी अच्छी शक्तियों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, अच्छी अच्छी ताकतों को वो तुरंत नष्ट कर देते हैं। और उनके देखने मात्र से, दुष्ट शक्तियां देखने मात्र से भस्म हो जाती हैं। तो भैरव बाबा की साधना बड़ी ही, ये जो साधना बड़ी सरल है, सात्विक है और भैरव बाबा की शक्ति अपार है, ये सभी को पता है। इस साधना को आप नवरात्रि में करें। करना कैसे है, इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो एक हकीक की माला प्लस एक आपको भैरव बटुक यंत्र आपको लाना पड़ेगा। भैरव बटुक यंत्र आपको मार्केट में पूजा शॉप से उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। आप चाहे उसको ताम्र जो तांबे का पत्र होता है उसके ऊपर बनवा ले आए या कोई फोटो लेकर आ जाए, जैसा आपको उचित समझे वैसा आप लेकर आ जाए। अब आपको करना किस प्रकार है, किस प्रकार आपको साधना करनी है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। देखो, इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नवरात्रों में आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। और यदि व्रत रख रहे हैं तो आपको इसमें भोग लगाना पड़ेगा पेड़े का, ध्यान से समझ लेना, पेड़े का। और यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपको भोग लगाना पड़ेगा भल्ले का। अभी भल्ला क्या होता है, भल्ला बोलते हैं उसको, भल्ले जो भल्ले में होते हैं जिसका चाट बनता है, चाट आपने देखा ना, चाट बनता है, चाट पकौड़ी भल्ले का, तो वह भल्ले आपको भोग के लिए लेने होते हैं। भल्ले में नमक और मिर्च नहीं डाली जाती, भल्ले नॉर्मल ले आते हैं, भल्ले भल्ले के ऊपर दही डालकर वह श्री भैरव देव जी को भोग लगाया जाता है। और यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको फिर पेड़े का भोग लगाना होता है। और इस साधना को आप पूरा पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप कर सकते हैं। आपको एक आसन लगाना है। आसन आपको चौकी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर आपको एक आसन बिछा देना है, कपड़ा, वह कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए। उसके ऊपर आपको बटुक भैरव जो यंत्र है उसको स्थापित कर देना है। उनके सामने आपको कोई भी सुगंधित तेल का दीपक आपको जलाना है। आपकी सामर्थ्य है तो आप 9 दिन कंटिन्यू जलाइए,
सामर्थ्य नहीं है तो आप सुबह शाम आप जला सकते हैं। फिर सुबह शाम आपको नॉर्मल पूजा करनी है। रात्रि में फिर आपको यह अनुष्ठान करना है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। सुबह शाम नॉर्मल पूजा में आपको सिर्फ एक माला, आपको श्री भैरव देव जी की मंत्र की एक माला आपको जाप करनी है। यदि आप माँ भगवती के साथ में आप नवरात्रि व्रत रखे हुए हैं तो नवरात्रि में ही आप नवरात्रि पूजा करते रहें, उसी प्रकार उन्हीं के साथ साथ आप सुबह शाम एक माला भैरव देव जी के मंत्रों की करते रहें। रात्रि में जो नियम मैं बता रहा हूँ, रात्रि में आपको वो करना होगा। अपनी पूजा कक्ष को साफ सुथरा पवित्र रखें। इन दिनों में आप किसी से हाथ ना मिलाएं। इन दिनों में आप पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। आपको कोई व्यक्ति हाथ मिलाता है, दूर से ही उसको जय श्री राम या जय महाकाल या इत्यादि कुछ भी आप संबोधित कर सकते हैं, हाथ इत्यादि ना मिलाएं। और किसी का स्पर्श ना करें, खासकर लेडीजों इत्यादि का स्पर्श ना करें। आपको पूर्ण सात्विक और बड़ा सावधानी के साथ आपको साधना करनी है। आपको रात्रि में भैरव देव जी के सामने यदि आप व्रत हैं तो आप 2 पेड़े आप भोग प्रसाद के लिए रखेंगे, और यदि आप व्रत नहीं हैं तो आप एक भल्ला लेकर आ जाइए। छोटे छोटे जो भल्ले होते हैं, 1 ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं। 1 या 2 भल्ले के ऊपर आप दही डलवा कर लेकर आए, वह भैरव देव जी को भोग लगाएं। और भैरव देव जी का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 2100 बार वहीं पर बैठकर आपको जाप करना है रात्रि में 10 बजे के बाद, और प्रातः 3 बजे से पहले पहले आपको यह कार्य कर लेना है। उत्तम समय इसका 12 बजे के नियर होता है। 12 बजे के आसपास इस साधना को करना चाहिए तो अति उत्तम होता है। 10 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। और यह साधना 9 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। नवरात्र में 9 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। और इसमें आप जो भोग लगाएंगे वह पूजा करने के बाद आप उठें, हाथ मुंह धोएं, उठते सार तुरंत बाथरूम, शौच में इत्यादि ना जाएं, बाथरूम करने ना जाएं, शौच करने ना जाएं, क्योंकि आपका जो जाप है नहीं तो वह खंडित हो जाएगा, वह आपका जाप ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उठें, हाथ मुंह धोएं इत्यादि धोएं, बाहर को इधर उधर टहलें। उसके थोड़ी देर बाद आप उसी प्रसाद को जो आपने भगवान भैरव देव जी को आपने भोग लगाया था उसको आप ग्रहण कर ले और फिर आप सो जाएं। अगर जगह है, स्थान सही है तो वहीं पर सो जाएं, नहीं जगह है, स्थान नहीं है तो आप अपने घर पर जहाँ पर सोते हैं वहाँ सो जाएं। स्वच्छ आपका बिस्तर होना चाहिए, स्वच्छ आपके वस्त्र होने चाहिए, उनमें गंदगी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। लेडीजों को उस वस्त्रों में लेटना वर्जित होता है। और यदि एक ही बिस्तर है, लेडीज आपके साथ सोती है तो उनको अलग सोला दें, आप थोड़ा सा हटकर सो जाएं। तो इस प्रकार आपको इस तरह आपको नियम के साथ इस साधना को करना है। और मंत्र यह है, मंत्र आप ध्यान से सुन लें। मंत्र छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आब्दु धारणाय कुरुम कुरुम बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र है। इस छोटे से मंत्र का आपको जाप करना है प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 माला। रात्रि में आपको इस मंत्र की 21 माला जाप करनी है। बस इन 9 दिनों के अंदर आपको भैरव देव जी के आपको कुछ काले रूप के दर्शन भी हो सकते हैं। काली आकृति में आपको कुछ कोई व्यक्ति, कोई छवि, कोई आकृति, कोई परछाई आपको दिख सकती है। साधना के दौरान आपको अचानक से पीछे से कोई आवाज भी लग सकती है। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, ऐसा महसूस होता है कि मेरे दाएं बाएं खड़ा है, ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके कंधे इत्यादि पर किसी ने हाथ रखा हुआ है। आपको ये आभास हो सकते हैं, लेकिन आप घबराए नहीं, श्रद्धा विश्वास के साथ इस साधना को करें। ये नॉर्मल पूजा भक्ति की ही साधना है, किसी तरह की कोई तंत्र मंत्र संबंधित साधना नहीं है। नॉर्मल पूजा की साधना है। जिस प्रकार आप माँ भगवती की पूजा करते हैं उसी प्रकार यह भैरव देव की साधना है। इसमें किसी तरह का आप तांत्रिक क्रिया ना समझें, बशर्ते इनका प्रयोग आप कोई भैरव देव की पूजा करना चाहते हैं तो नॉर्मल पूजा के रूप में भी आप उन्हें इष्ट मानकर भी इस साधना को कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और यदि आप इस मंत्र से फिर कंटिन्यू आप किसी को झाड़ फूंक करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसा आप उन्हें प्रसन्न करेंगे वैसे ही आप कार्य करेंगे। तो इस साधना को आप चाहें तो नवरात्रि में आप इसे कर सकते हैं। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ इस कार्य को करें, आपकी मनोकामना अवश्य फलीभूत होगी। हकीक की माला का इसमें प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखिए। हकीक की माला का। सभी भक्तों को जय श्री राम।